हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर बोल्ट में आपका स्वागत है। आज हम 9 फरवरी का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु फ्लैग्स ऑफ नीति आयोग फिनटेक ओपन समिट। नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट को किसने हरी झंडी दिखाई? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन डी, अश्विनी वैष्णव। नीति आयोग, in collaboration with PhonePe, AWS and EY, has organized a 3-week summit titled FinTech Open to showcase the importance of the fintech industry. नीति आयोग ने फोनपे, AWS एंड EY के सहयोग से फिनटेक उद्योग के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए फिनटेक ओपन शीर्षक से 3 सप्ताह का शिखर सम्मेलन आयोजित किया। द समिट विल बी हेल्ड फ्रॉम 7th to 28th फरवरी। शिखर सम्मेलन 7 से 28 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। It will bring together regulators, fintech professionals, enthusiasts, industry leaders, startup community, developers to collaborate, exchange ideas and innovate. यह नियमों को फिनटेक पेशेवरों, उत्साही उद्योग के नेताओं, स्टार्टअप समुदाय, डेवलपर्स के सहयोग करने, विचारों का आदान प्रदान करने और नवाचार करने के लिए एक साथ लाया। इट हैज़ 3 ऑब्जेक्टिव। इसके 3 उद्देश्य हैं: एनकरेज एन ओपन इकोसिस्टम, फोस्टर इनोवेशन एंड ग्रोथ, एंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन। सेकंड क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश प्रसाद शकलानी, रोहित सिंह परिहार, प्रणब तोमर, पवन सिंघल। ऑप्शन ए, दिनेश प्रसाद शकलानी। Dinesh Prasad Saklani has been appointed as the new director of National Council of Educational Research and Training Center (NCERT). दिनेश प्रसाद सकलानी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। His tenure will be of 5 years. उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। He is currently serving as the professor of history at HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड। वह वर्तमान में HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड में इतिहास के प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हैं। He succeeds हृषिकेश सेनापति whose tenure ended in November 2020. उन्होंने हरिकेश सेनापति का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल नवंबर 2020 में समाप्त हो गया। एनसीईआरटी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1961. एनसीईआरटी स्वायत्ता संगठन जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। थर्ड क्वेश्चन, प्रेसिडेंट टू कन्फर विच फोर्सेस पर्सनल विद जीवन रक्षा पदक सीरीज अवार्ड। राष्ट्रपति किन बलों के कर्मियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान करेंगे? ए, सीआरपीएफ, बी, सीआईएसएफ, सी, आरपीएफ, डी, बीएसएफ। सी, आरपीएफ। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद विल कन्फर 7 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ पर्सनल्स विद जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड 2021 फॉर देयर एक्ट ऑफ ब्रेवरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 7 रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कर्मियों को उनकी बहादुरी के लिए जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2021 से सम्मानित करेंगे। आरपीएफ हैज़ बीन सेविंग लाइव्स इन मिशन मोड अंडर मिशन जीवन रक्षा। मिशन जीवन रक्षा के तहत आरपीएफ मिशन मोड में लोगों की जान बचा रहा है। आरपीएफ पर्सनल्स हैव सेव्ड 1650 lives from the wheels of the running trains at railway stations in the last 4 years under this mission. आरपीएफ के जवानों ने इस मिशन के तहत पिछले 4 सालों में रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेनों के पहियों से 1650 लोगों की जान बचाई है। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? गजेंद्र सिंह, प्रहलाद जोशी, अर्जुन मुंडा, मनसुख मांडविया। ये क्वेश्चन सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे का फैक्टर भी बताऊंगा क्यों डाला गया है। सी, अर्जुन मुंडा। Minister of Tribal Affairs Arjun Munda has introduced Constitutional Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2022 in the Lok Sabha as well as Rajya Sabha. जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा और राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है। द बिल सीक्स टू एड सर्टेन कम्युनिटीज टू द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन रिलेशन टू द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। विधेयक त्रिपुरा राज्य के संबंध में कुछ समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में जोड़ने का प्रयास करता है। इट ऑल्सो omitted Bhokta community from scheduled casted list in Jharkhand and Constitution Scheduled Tribes Order 1950 for inclusions of their certain communities in ST list in the state. या झारखंड में अनुसूचित जाति सूची और राज्य में अनुसूचित जनजाति सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 से भोक्ता समुदाय को भी हटा देता है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच आईआईटी लॉन्चेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर डिसेबल्ड जॉब सीकर्स स्वराजबिलिटी। किस आईआईटी ने विकलांग नौकरी चाहने वालों के लिए एआई आधारित प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी लॉन्च किया? आईआईटी पटना, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मसूरी। सी, आईआईटी हैदराबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी हैदराबाद हैज लॉन्च्ड एन एआई बेस्ड जॉब पोर्टल टाइटल एज स्वराजबिलिटी that helps people with disabilities acquire relevant skills and find jobs. It is presently the beta version of the portal. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी हैदराबाद ने एआई आधारित जॉब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका शीर्षक स्वराजबिलिटी है, जो विकलांग लोगों को
प्रासंगिक कौशल हासिल करने और नौकरी होने में मदद करता है। इट इज़ फंडेड बाय कोटक महिंद्रा बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा वित्त पोषित है। इट इज़ डेवलप्ड इन एसोसिएशन विद यूथ फॉर जॉब्स विजुअल क्वेस्ट अपार्ट फ्रॉम कोटक महिंद्रा बैंक। इसे कोटक महिंद्रा बैंक के अलावा यूथ फॉर जॉब्स विजुअल क्वेस्ट के सहयोग से विकसित किया गया है। इट विल एनालाइज द प्रोफाइल्स ऑफ द जॉब सीकर्स एंड सजेस्ट द स्किल्स दे वुड रिक्वायर टू बिकम एलिजिबल। यह नौकरी चाहने वालों के प्रोफाइल पर विश्लेषण करेगा और उन कौशलों का सुझाव देगा जिनकी उन्हें पात्र बनने के लिए आवश्यकता होगी। 6th क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी सेलिब्रेटेड ऑन। मानव बंधुत्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, 8 फरवरी, 6 फरवरी, 1 फरवरी। 4 फरवरी। इसका उद्देश्य क्या है? Many nations in the globe demonstrate a lack of tolerance and respect for variety, leading in conflicts at a time when the world is confronting an unprecedented challenge posed by coronavirus outbreak. दुनिया में कई राष्ट्र विविधता के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की कमी प्रदर्शित करते हैं, जिससे संघर्ष होता है। ऐसे समय में जब दुनिया कोरोना वायरस प्रकोप से उत्पन्न एक अभूतपूर्व चुनौती को सामना कर रही है। 7th क्वेश्चन, The government has decided to continue the scheme of राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम from 2021 to 2022 to। सरकार ने 2021 से 2022 से कब तक राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है? 2023 से 24, 2024 से 25, 2025 से 26, 2026 से 27। 2025-26 तक। The central government has decided to continue the scheme of राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम RYSK for another 5 years from 2021 to 2022 to 2025 to 26 with an outlay of over 2710 करोड़ रुपीस। केंद्र सरकार ने 2,710 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम RYSK की योजना के अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है। RYSK स्कीम प्रोग्राम इंक्लूडिंग स्किलिंग एंड हैंड होल्डिंग आत्मनिर्भर भारत, कॉम्बैटिंग कोविड-19 मास अवेकनिंग एंड एक्शन कैंपेन, एस्टैब्लिशिंग डिसास्टर रिस्क एंड रिडक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस टीम्स एंड यूथ लेड फिट इंडिया मूवमेंट अमॉन्ग अदर्स। RYSK योजना कार्यक्रम में स्किलिंग एंड हैंड होल्डिंग, आत्मनिर्भर भारत, कोविड-19 का मुकाबला, सामूहिक जागृति और कार्रवाई अभियान, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी टीमों की स्थापना और युवाओं के नेतृत्व में फिट इंडिया मूवमेंट शामिल होंगे। 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इन जनवरी 2022 एज पर द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए केंद्र के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर क्या है? ए 6.87%, बी 7.87%, सी 6.57%, डी 7.57%। ऑप्शन सी 6.57%। India's unemployment rate witnessed a sharp decline to 6.57% in January, the lowest since March 2021, as the country gradually recovers with easing of restrictions following a decline in Omicron cases, according to CMIE। CMI के अनुसार जनवरी में भारत की बेरोजगारी दर में 6.57% की तेज गिरावट देखी गई, जो मार्च 2021 के बाद सबसे कम है, क्योंकि ओमिक्रॉन मामले में गिरावट के बाद देश धीरे धीरे प्रतिबंधों को ढील देता है। CMIE मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी। Telangana reported the lowest unemployment rate at 0.7% in January, followed by Gujarat 1.2%, Meghalaya 1.5%, Odisha 1.8%, और सबसे लोवेस्ट हरियाणा है। हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट at 23.4%, followed by राजस्थान at 18.9%। 9th क्वेश्चन, हु इज नॉन एज कबीर ऑफ कन्नड़। कन्नड़ के कबीर के रूप में किसे जाना जाता है? इब्राहिम सुतार, लखीम सिंह, एस रंगन, VR रेड्डी। ए इब्राहिम सुतार। ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2018। उन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ही वर्कड एज ए वेवी बाय प्रोफेशंस एंड देन बिगिन प्रीचिंग्स एंड सिंगिंग्स। उन्हें पेशे से एक बुनकर के रूप में काम किया और फिर उपदेश और गायन शुरू किया। ही एस्टेब्लिश द हारमोनी फोक म्यूजिक मेला इन 1970। उन्होंने 1970 में सद्भाव लोक संगीत मेला की स्थापना की। ही वॉज एन आइकन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। 10th क्वेश्चन, फोर्सेस लॉन्चेस नेशनल वाइड ऑपरेशंस टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किन बलों ने राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया? ए CRPF, बी CISF, सी NIA, डी RPF। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इज लॉन्च्ड ए नेशनल वाइड ऑपरेशनल टाइटल एंड ऑपरेशन AAST टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन AAST नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। अंडर दिस अ स्पेशल टीम विल बी डिप्लॉयड ऑन ऑल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन रूट्स विद फोकस ऑन रेस्क्यूइंग विक्टिम्स फ्रॉम ट्रैफिकर्स। इसके तहत लंबी दूरी की सभी ट्रेन मार्गों में पीड़ितों को तस्करी से बचाने के लिए विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क ऑफ फोर्स कुड बी यूटिलाइज्ड टू कलेक्ट
collate and analyze clues on victim, source, route, popular trends used by suspects, identity of carriers, agents, kingpins, etc. पीड़ितों, स्रोत, मार्ग, संदिग्धों द्वारा उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय ट्रेनों, वाहकों, एजेंटों की पहचान, सरगना आदि पर सुराग एकत्र करने, मिलान करने और विश्लेषण करने के लिए बल की बुनियाद ढांचे और खुफिया नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है। कल का क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड इन विच स्टेट? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी तेलंगाना। द मैसिव स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ऑफ श्री रामजनाचार्य डेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी dedicated to the world on Saturday was made in China and cost about rupees 135 करोड़। श्री रामानुजाचार्य की विशाल समानताई मूर्ति जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दुनिया को समर्पित किया था, चीन में बनाई गई थी और इसकी लागत लगभग 135 करोड़ रुपए थी। सेंट श्री रामानुजाचार्य इज credited for initiating social reforms and reviving Hinduism a 1000-year back and inspiring भक्ति मूवमेंट्स इन द कंट्री। संत श्री रामानुजाचार्य को 1000 साल पहले सामाजिक सुधारों की शुरुआत करने और हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने और देश में भक्ति आंदोलनों को प्रेरित करने का श्रेय दिया जाता है। आज का क्वेश्चन, इंडिया बीट्स विच कंट्री टू विन रिकॉर्ड 5th आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप? भारत ने रिकॉर्ड 5वीं आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीतने के लिए किस देश को हराया? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगने पर करंट अफेयर बोर्ड को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।